विंटर्स में साइकिलिंग करना आसान नहीं है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं तो। इसका रीजन ये है कि विंटर्स में साइकिलिंग करते टाइम क्लोथिंग का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है और इसी एरिया में बिगिनर्स कुछ मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं जिससे उनका साइकिलिंग का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा विंटर साइकिलिंग गियर और विंटर साइकिलिंग वेयर के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विंटर्स में रनिंग करने में और विंटर्स में साइकिलिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। जब हम लोग विंटर्स में साइकिलिंग करते हैं तो विंड का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, स्पेशली कोल्ड विंटर्स में जब विंड ठंडी और चिली होती है, और इसी वजह से क्लोथिंग में साइकिलिंग के वेयर और गियर में कुछ और चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं। चलिए अब इन पे फोकस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो बिगिनर साइकिलिस्ट भूल जाते हैं वो है लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को लेयर्स में पहनना। जनरली बिगिनर्स विंटर्स में साइकिलिंग करने से पहले टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं और लेयरिंग के प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक थिन टी शर्ट पहन लेते हैं और उसके ऊपर एक थिक जैकेट पहन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम सिर्फ 2 लेयर्स बनती हैं, एक बहुत थिन और एक बहुत थिक, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक मिस्टेक है। यहाँ पर भी रनिंग की तरह हमको साइकिलिंग में 2 रूल्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला रूल है कि आपको थिन लेयर्स ऑफ क्लोथ्स में ड्रेसअप करना है। इन थिन लेयर्स ऑफ क्लोथ्स में ड्रेसअप करने के 2 फायदे हैं। सबसे पहले जो बॉडी की हीट है वो इन थिन लेयर्स ऑफ क्लोथ्स में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, बाहर नहीं निकलती। और दूसरा फायदा ये है कि हमारी बॉडी में जो स्वेट जनरेट होता है, पसीना जनरेट होता है, वो इन लेयर्स के बीच में आसानी से मूव अप कर जाता है, तो हम ड्राई भी रहते हैं और वार्म भी रहते हैं। और दूसरा रूल ये है कि आपको 5 से 10 डिग्रीज हायर के लिए ड्रेसअप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर टेम्परेचर 5 डिग्रीज है तो आपको ऐसे ड्रेसअप करना है जैसे कि बाहर 10 डिग्रीज या 15 डिग्रीज हो रहा है। इसका रीजन यह है कि साइकिलिंग करते टाइम आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और इस वजह से आपको एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा जैकेट्स उतारनी पड़ सकती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, स्पेशली साइकिलिंग करते टाइम। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको ड्राई फिट पहनने पे फोकस करना है कॉटन की जगह, क्योंकि ड्राई फिट ज़्यादा एफिशिएंट है स्वेट को विक अवे करने में या बॉडी से दूर ले जाने में। चलिए अब देखते हैं कि मैं साइकिलिंग के टाइम पे क्या पहनता हूं। सबसे पहली लेयर, जिसे बेस लेयर भी बोलते हैं, एक वार्म सेमी ड्राई फिट लेयर रहेगी। ये एक फुल टी शर्ट है मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर प्लस इलास्टेन, तो ये हीट को भी ट्रैप कर लेती है और साथ में बॉडी को ड्राई भी रखती है। दूसरी लेयर भी एक सेमी ड्राई फिट फुल टी शर्ट रहती है, जो कि फिर से पॉलिएस्टर और इलास्टेन की बनी है, बट फर्स्ट लेयर के कंपैरिजन में थोड़ी और थिक है और ये एक इंसुलेशन लेयर की तरह एक्ट करती है। तो हीट अगर फर्स्ट लेयर के बाहर निकलती है वो सेकेंड लेयर में ट्रैप हो जाती है। और फाइनली थर्ड लेयर आती है जिसे विंड चीटिंग लेयर भी बोलते हैं, जो कि ठंडी हवा से बचाने के लिए, चिली विंड से बचने के लिए पहनी जाती है। तो एक सेमी ड्राई फिट वार्म बेस लेयर, उसके ऊपर एक और सेमी ड्राई फिट इंसुलेशन लेयर, और फाइनली थर्ड लेयर है विंड चीटिंग लेयर। बाय चांस अगर आपके पास ड्राई फिट क्लोथ्स नहीं है तो आप कॉटन के क्लोथ्स से भी लेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेफरेबल होगा कि आप ड्राई फिट क्लोथ्स पे ही फोकस करें। लोअर बॉडी के लिए सबसे पहले मैं ड्राई फिट अंडरवेयर पहनता हूं और उसके ऊपर मेरी फर्स्ट लेयर आती है साइकिलिंग शॉर्ट्स की, जिसमें बहुत ही अच्छी पैडिंग होती है साइकिलिंग के टाइम पे बटक्स को कुशनिंग देने के लिए। साइकिलिंग शॉर्ट्स के ऊपर आप टाइट्स भी पहन सकते हैं, जो कि स्किन से स्टिक कर जाती है और वो भी ड्राई फिट मटेरियल की बनी होती है, मतलब पॉलिएस्टर प्लस इलास्टेन।
ये टाइट्स भी स्वेट को बॉडी से विक अवे करने में हेल्प करती हैं, ड्राई रखती हैं और साथ में लेग्स को, स्किन को ठंडी हवा से भी बचाती हैं। इन टाइट्स के ऊपर मेरी फाइनल लेयर ऑफ क्लोथिंग रहती है कंफर्टेबल ड्राई फिट जॉगर्स या ड्राई फिट ट्रैक पैंट्स। अब बात करते हैं फुटवेयर के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप रेगुलर स्पोर्ट्स शूज पहन के भी साइकिलिंग करने निकल सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो वही करता हूं फॉर ऑल माई साइकिल राइड्स, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल साइकिलिंग शूज नहीं है। अब रनिंग में जहां आप सिर्फ रनिंग सॉक्स या स्पोर्ट्स सॉक्स पहन के निकल सकते थे, साइकिलिंग के केस में वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप बेस लेयर को स्पोर्ट्स सॉक्स रख सकते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पैर गर्म रहेंगे, वार्म रहेंगे और उनमें ठंडी हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स शूज में से ठंडी हवा पास होकर आपके पैर को ठंडा कर सकती है। अब हमने सब कुछ कवर कर लिया है हैंड्स, नेक और हेड के अलावा। अब साइंटिफिकली हम लोग सबसे ज्यादा हीट हाथों और हेड से लूज करते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो विंटर्स में साइकिलिंग करते टाइम जब हवा काफी ठंडी रहती है और टेम्परेचर्स काफी लो रहते हैं, उस टाइम पर आप अपने सर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बेस लेयर की तरह आप स्कल कैप या गेटर्स को यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर हेलमेट पहन सकते हैं। इस स्कल कैप और गेटर की वजह से आपका सर गर्म रहेगा और हीट थोड़े टाइम तक ट्रैप्ड भी रहेगी। हाथों को आप फुल साइकिलिंग ग्लव्स या हाफ साइकिलिंग ग्लव्स से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नेक को आप नेक गेटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस नेक गेटर से आप अपने फेस को भी कवर कर सकते हैं। और फाइनली आप अपनी आईज को साइकिलिंग ग्लासेस या साइकिलिंग गॉगल्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली आपको एक बैकपैक विद एन एक्स्ट्रा जैकेट और वाटर बॉटल साथ में रखना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो विंटर साइकिलिंग गियर और वेयर के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मेल्ट योर चीज देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।